नमो नारायण। ओम नम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, शनि अमावस्या पर हमारी ये बेहद विशेष पेशकश आप देख रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, शनि अमावस्या आज वो बेहद खास दिन है जिस दिन आप स्वयं शनिदेव का पूजन करके उनकी कृपा का पात्र बन सकते हैं। शनिदेव का पूजन करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, क्योंकि देवादिदेव हैं शनिदेव महादेव, सभी दुखों को दूर करने वाले हैं देवादिदेव शनिदेव महादेव। साथ ही साथ आपके जीवन की सभी दुखों, सभी समस्याओं, सभी कष्टों को शनिदेव हर लेते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म के अनुसार आपको फल देते हैं। शनिदेव भाग्य विधाता हैं, शनिदेव मंगलकारी हैं, शनिदेव सुखकारी हैं, शनिदेव खुद आदि हैं, खुद अनंत हैं, शनिदेव खुद प्रश्न हैं तो शनिदेव स्वयं उत्तर भी हैं। शनिदेव भाग्य विधाता हैं, शनिदेव कर्म के फलदायक हैं। तो शनिदेव की महिमा अपरंपार है। शनिदेव की महिमा को शब्दों में बयान करना काफी मुश्किल है, क्योंकि शनिदेव हम सभी के जीवन से जुड़े हुए हैं। शनिदेव हम सभी की मृत्यु से जुड़े हुए हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन से शनिदेव जुड़े हुए हैं। तो ऐसे महान देव देवादिदेव शनिदेव के पूजन का आज बेहद खास दिन है। जी हाँ दर्शकों, आज शनि अमावस्या है, वो बेहद खास दिन जिस दिन आप बहुत आसानी से पूजन अर्चन वंदन करके शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव का मात्र तैलाभिषेक करके आप जीवन की सभी जो परेशानियां हैं, जीवन की तमाम जो समस्याएं हैं, उनसे आप मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। शनिदेव ऐसे देव हैं जो कि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर इस दिन आपकी सभी मन की जो इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के दर्शन आपको करवाएंगे, जहां पर आप देखेंगे क्या वो अद्भुत नजारा है। आज के दिन तमाम श्रद्धालु इस वक्त शनिधाम में मौजूद हैं, वहां पर वो प्रयास कर रहे हैं अपनी पूजन अर्चन के माध्यम से शनिदेव को प्रसन्न करने का। तमाम श्रद्धालुगण देश के हर एक कोने कोने से इस वक्त शनिधाम पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों, आप किस बात की देरी कर रहे हैं? शनि अमावस्या का ये जो दिन है वो बेहद खास है। इस दिन आप किसी भी दिन के किसी भी प्रहर, दिन के किसी भी घड़ी, किसी भी वक्त शनिदेव का पूजन कर सकते हैं, उनका अर्चन कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं, उनका यहाँ पर जाप कर सकते हैं। और ओम शम शनिश्चराय नमः ये वो मंत्र है जिसके जाप के द्वारा आप स्वयं शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो शनिधाम पहुंचिए, वहां पर शनिदेव का पूजन अर्चन कीजिए और शनिदेव की कृपा प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपके जीवन से सभी प्रकार की कष्ट परेशानियों को हर लेंगे देवादिदेव शनिदेव। शनिधाम आप पहुंचते हैं तो आप स्वयं वहां पर महसूस करेंगे जो मंत्र उच्चारण वहां पर लगातार हो रहा है। तमाम श्रद्धालुगण वहां पर मौजूद हैं, वो शनिदेव की महिमा का बखान बारंबार कर रहे हैं। स्वयं श्री श्री 1008 परमहंस दाती महाराज तमाम श्रद्धालुओं के बीच में मौजूद हैं। वो तमाम दर्शकों पर, तमाम जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी हर एक सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। वो स्वयं ये देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वहां पर वो शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सके और उन श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। तो दर्शकों, आप भी तुरंत अपने घरों से बाहर निकलिए और पहुंच जाइए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, जहां पर आप सीधा शनिदेव से जुड़ते हैं। शनिदेव के जो प्रांगण है शनिधाम, वहां पर पहुंचते ही आप स्वयं ऐसा महसूस करेंगे, वो अलौकिक अनुभूति आप सभी को होगी कि आपको लगेगा आप सीधा देवादिदेव शनिदेव से जुड़ गए हैं। उनकी कृपा आप पर सीधी आ रही है। जब उनकी प्रतिमा के सामने जाएंगे तो स्वयं आपको लगेगा शनिदेव आप सभी के समक्ष खड़े हुए हैं। फिर आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं शनिदेव से, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, वो सभी व्यथा आप शनिदेव के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं कि हे देवादिदेव शनिदेव, आप हमारे जीवन से इन तमाम कष्ट क्लेशों को दूर कीजिए और हमारे जीवन में सुख और संपत्ति लेकर आएं। जब आप ऐसी व्यथा शनिदेव महाराज के प्रतिमा के समक्ष करेंगे तो मानिए जिस तरह की हजारों श्रद्धालु वहां पर स्वयं ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रथम बार आए हैं, लेकिन प्रथम बार आकर ही ऐसा लग रहा है कि बस शनिधाम में कदम रखते ही हमारे जीवन की जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो गई हैं और हम बारंबार यहाँ पर आना चाहते हैं।
यकीन मानिए दर्शकों, आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे जब आप स्वयं पहुंच जाएंगे शनिधाम। तो जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि आज का पूरा दिन बेहद खास है। शनि अमावस्या बेहद अद्भुत संयोग ये कहा जाता है, क्योंकि शनिदेव की पूजा अर्चना उपासना तो हम हर शनिवार करते हैं, लेकिन शनि अमावस्या को जो शनिवार होता है वो बेहद खास होता है। इस बेहद खास शनिवार को आप भी पहुंच जाइए शनिधाम और सीधा शनिदेव से जुड़ जाइए, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए और उनकी कृपा का पात्र बन जाइए। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपके घर में धन की बरसात हो और इस शनि अमावस्या किस तरीके से शनिदेव को प्रसन्न किया जाए, ये सभी आपको स्वयं बताएंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। दाती जी महाराज, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण। छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनेश। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। क्या उपाय करें कि धन की हो बरसात और जीवन में दुखों का निवारण हो जाए। शनि अमावस्या की पावन पर्व पर बृहस्पति देव कर्क राशि में ऊंच के और वक्री, और शनि देव वृश्चिक राशि में वक्री अवसर, और दोनों ग्रहों का नवम पंचम योग, धर्म और कर्म का मिलन, होगी धन की बारिश, होगी धन की बारिश, दारिद्र दूर होगा, घर आएगी मां लक्ष्मी, भगवान शनिदेव मेहरबान होंगे और बृहस्पति देव की कृपा से धन के भंडार भरेंगे, मिलेगा मान सम्मान। शनि अमावस्या की पावन पर्व पर क्या उपाय करें कि 12 की 12 राशियों पर धन की बरसात हो। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों, शनि अमावस्या की पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से निवो स्नान उपरांत 1.25 किलो बाजरा मिट्टी के पात्र में भरकर भगवान शनिदेव के सामने रख दे, अपने इष्ट देव के सामने रख दे, चौमुखा तेल का सरसों का दीपक जलाए और उसके ऊपर रख दे। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठ कर शास्त्रोक्त मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम शशने नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करे। तत्पश्चात ये बाजरा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध व्यक्ति को दान में दे दे। धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। शनि अमावस्या का ये पावन पर्व अद्भुत पर्व है और संपूर्ण राष्ट्र से कह रहा हूं कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ से 16 फतेहपुर बेरी में आइए और करिए दर्शन। जीवन की हर पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत योग है। वृषभ राशि वालों, धन चाहिए, कारोबार में वृद्धि चाहिए, कैरियर में सफलता चाहिए, तो शनि अमावस्या की पावन पर्व पर यह उपाय जरूर करें। सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत 1.25 किलो रहर की दाल मिट्टी के पात्र में भर लीजिए। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करिए और रहर दाल के ऊपर रख दीजिए। सुदासन पे बैठ जाइए। दशरथ कर शनि स्त्रोत 7 पाठ। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमो, नमो काल अग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमो, इस दशरथ कर शनि स्त्रोत के 7 पाठ और 1 माला ओम शम अघोक्षाय नमः इस मंत्र की जाप करें। तत्पश्चात यह अरहर की दाल 9 साल की कम उम्र की कन्या को दान में दे दीजिएगा। व्यापार में वृद्धि होगी और कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमोनान। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, समय शनि अमावस्या का पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत 1.25 किलो साबुत मूंग ले लीजिए। हरा कपड़े में बांधकर शुद्ध पात्र में अपने सामने रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए भगवान शनिदेव को। और शनिदेव का ध्यान करते हुए पुनः एक बार चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाकर मूंग की ढेरी के ऊपर रख दीजिए। सुदासन पे बैठ जाइए। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करिए। तत्पश्चात ये साबुत मूंग 60 वर्ष के अधिक उम्र वाले किन्नर को दक्षिणा से दान दे दीजिए। चरण स्पर्श कर दीजिए। कारोबार में वृद्धि होगी। कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कारोबार में विस्तार मिलेगा और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमोनान। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या पावन पर्व करे क्या उपाय। कर्क राशि वालों, शनि अमावस्या के पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से स्नान उपरांत 1.25 किलो अखंडित चावल किसी मिट्टी के पात्र में भरकर 1.25 मीटर स्वच्छ कपड़े पर रख दीजिए सफेद अपने पूजा स्थान में। श्रद्धापूर्वक शनि भगवान का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए और
चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। सुदासन पे बैठकर मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनेश्वर। ये नीलांजनम, ये मंगलकारी शनि मंत्र, लेकिन इसके आगे ह्रीम लगा तो ह्रीम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनेश्वर। इस मंत्र की 5 माला जाप करने के उपरांत अखंडित चावल वस्त्र सहित किसी कुष्ठ रोगी को दान में दे दीजिए, दक्षिणा सहित। देखिए धन की बरसात कैसे होती है नमूना। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। धन चाहते हो, व्यापार में वृद्धि चाहते हो, कष्टों से छुटकारा चाहते हो, तो 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महत्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से स्नान उपरांत 1.25 किलो गेहूं किसी मिट्टी के पात्र में भर दे, 1.25 मीटर लाल कपड़े पर, स्वच्छ कपड़े पर इस पात्र को रख दे। ध्यान पूर्वक भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाए, सुदासन पर बैठ जाए। सूर्य पुत्र दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नार्थम पीड़ा हरतम में शनि। सूर्य पुत्रो दृगदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि। इस मंत्र की 5 माला जाप करे। तत्पश्चात ये गेहूं वस्त्र सहित किसी कुष्ठ रोगी को दान में दे दीजिए। जीवन खुशियों से भर जाएगा और कारोबार के संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। जब पूजा कर ले तो देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श जरूर करे, भगवान शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाए और श्री शनिधाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेरी में संपूर्ण एनसीआर दिल्ली और संपूर्ण राष्ट्र को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि खाली दर्शन कर लीजिए, कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। नित्य कर्म स्नान उपरांत 1.25 किलो मशरूम मिट्टी के पात्र में भर लीजिए, 1.25 मीटर स्वच्छ कपड़ा हरा उसके ऊपर पात्र को रख दीजिए। शनिदेव का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करिए। चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाइए। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम प्राम प्रीम प्राम शनेश्वराय नमः इस मंत्र की 7 माला और 7 माला जाप करने के बाद मशरूम और पात्र वस्त्र सहित किसी किन्नर को दान में दे दीजिए, दक्षिणा सहित। कारोबार कैरियर धन संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, धन चाहते हो, वैभव चाहते हो, जीवन में सफलता चाहते हो, मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, तो ये शनि अमावस्या का पावन पर्व बड़ा अद्भुत। शनि अमावस्या के पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से स्नान उपरांत 1.25 किलो जौ किसी कांसे के पात्र में भरकर 1.25 मीटर सफेद कपड़े पर रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, भगवान शनिदेव का ध्यान करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए। तत्पश्चात सुदासन पर रख दी ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 7 माला जाप करें। और जाप के बाद ये पात्र वस्त्र सहित किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। धन की प्रसाद होगी और समस्याओं का निवारण। और दान करने के बाद शनि भगवान की मूर्ति का स्पर्श करें, भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाए, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व। और कैसे हो धन की बरसात, तो सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत शनि अमावस्या के पावन पर्व के दिन 1.25 किलो साबुत मसूर किसी मिट्टी के पात्र या तांबे के पात्र में भरकर अपने सामने रख दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाइए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। और जाप करने के उपरांत ये साबुत मशहूर ये पात्र ये वस्त्र सहित किसी सफाई कर्मचारी को दान में दीजिए। दक्षिणा सहित घर में वैभव आएगा, बरकत होगी, धन आएगा और जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या उपाय करें वो मैं बता रहा हूँ। धनुराशि वालों की बात करता हूँ। धनुराशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत 1.25 किलो चने की दाल 1.25 मीटर स्वच्छ पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान रख दे। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात सुदासन पे बैठ जाइए, सरसों का चौमुख का तेल का दीपक जला दीजिए और दीपक जलाने के बाद उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। और मंत्र मैं बता रहा हूं ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें। और जाप के प्रसाद चने की दाल किसी पिंगल खाने में श्रद्धा अनुसार दक्षिण से दान दे दीजिए। कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण और धन की प्राप्ति होगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है।
सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से स्नान उपरांत 5.25 किलो देसी चना ले लीजिए। 5.25 मीटर स्वच्छ नीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात सुदासन पर बैठकर सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम शम सर्व अरिष्ट विनाशने नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें और जाप के उपरांत ये देसी चना किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। पौबारा 25 से संपूर्ण परेशानी का निवारण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत 5.25 किलो उड़द 5.25 मीटर स्वच्छ काले कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करिए। श्रद्धा पूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प पर अक्षत अर्पित करिए और सुदासन पर बैठ जाइए। सरसों का चौमों का तेल का दीपक जला दीजिए। शनि गायत्री ओम भगवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्। ओम भगवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात् इस मंत्र की 5 माला जाप करें और जाप के उपरांत ये साबुत उड़द और वस्त्र गौशाला में दान दे दीजिएगा। पौबारा 25 से नमूना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। धन की कैसे बारात बरसात हो, घर में धन कैसे आए, बरकत कैसे हो, कारोबार में वृद्धि कैसे हो, कैरियर की समस्याओं का निवारण कैसे हो और आपका जीवन सफलता की ओर कैसे अग्रसर हो। तो मीन राशि वालों, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म स्नान उपरांत किसी लोहे के पात्र में 1.25 किलो सरसों का तेल भर लीजिए। 1.25 मीटर पीले कपड़े के ऊपर रख दीजिए। भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए और सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। तत्पश्चात सुदासन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करें और जाप के उपरांत ये तेल किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी विधवा स्त्री को या भगवान शनिदेव के मंदिर में दान दे दीजिए। कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। शनि अमावस्या का पावन पर्व करिए शनि भगवान के पूजन दर्शन तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में संपूर्ण राष्ट्र एनसीआर और दिल्ली के लोगों से कह रहा हूं कि आइए, खाली दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का। मणिकांचन में योग में शनि अमावस्या कई सालों के बाद ऐसा अद्भुत योग आया है। आप आइए शनिधाम, करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दाती जी महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद आपका तमाम उपाय दर्शकों को बताने के लिए। तो दर्शकों, तमाम उपाय बताए आपको दाती जी महाराज ने, जिन्हें अपनाकर आप भी कर सकते हैं इस शनि अमावस्या अपने घर में धन की बरसात और साथ ही साथ आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का शमन भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की कर रहे हैं दर्शकों, आप कहीं समय ये निकल ना जाए। बहुत ही विशेष ये समय है क्योंकि शनि अमावस्या पर बहुत विशेष संयोग होता है। ये शनि अमावस्या बहुत खास है। इस शनि अमावस्या शनि महाराज के दर्शन के द्वारा, उनके तैलाभिषेक के द्वारा, उनके पूजन अर्चन वंदन के द्वारा आप सभी ग्रहों को जो सुख फल है वो प्रदान कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं, सभी ग्रहों की शांति कर सकते हैं, अपने जीवन में संपूर्ण सुख संपत्तियां ला सकते हैं। तो जल्द से जल्द पहुंच जाइए शनिधाम। शनिधाम एक ऐसा पावन धाम जहां पर पहुंचकर होता है आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधा शनिधाम। क्या अद्भुत नजारा है वहां पर, चलिए दिखाते हैं आपको। शनैश्चराय नमः। दर्शकों, आप देख रहे हैं शनिधाम का ये अद्भुत नजारा। इस शनि अमावस्या कैसे श्रद्धालु बड़ी से बड़ी संख्या में शनिधाम पहुंच रहे हैं। शनिधाम एक ऐसा धाम जहां पर स्वयं आपको दर्शन होते हैं शनिदेव की प्रतिमा के समक्ष जब आप खड़े होते हैं तब स्वयं आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव आपके जीवन से सभी दुख, सभी कष्ट, सब कलेशों का शमन कर रहे हैं। आप उनकी कृपा का पात्र बन जाते हैं और शनिदेव आपके जीवन से सभी दुखों, सभी परेशानियों को हर लेते हैं। शनिधाम की महिमा अपरंपार है।
ज्ञान का अथाह सागर है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। जीवन जीने की नई शैली है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम। मानव जीवन की हर एक समस्या का समाधान आपको मिलता है शनिधाम पहुंचकर। और आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम श्रद्धालु जो कि पहुंचे हैं शनिधाम अपने जीवन के सभी कष्ट, सभी कलेशों, सभी परेशानियों का शमन करने के लिए। ये तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं श्री शनिदेव की शरण में ताकि इनके जीवन की सभी परेशानियों को हर ले श्री शनिदेव। शनिदेव एक ऐसे देव हैं जो कि शांति प्रदायक हैं, सुखदायक हैं, कल्याणकारी हैं। आपके जीवन के हर एक दुखों को हरने वाले हैं। आपके जीवन में सभी सुखों का प्रारंभ है श्री शनिदेव। आपके जीवन में सभी प्रकार के दुखों का अंत करने वाले हैं श्री शनिदेव। आप देख सकते हैं कैसे अपने पूरे परिवार के साथ तमाम श्रद्धालुगण लंबी लंबी कतारों में श्री शनिदेव की असीम कृपा पाने के लिए खड़े हुए हैं। ये सभी चाहते हैं कि उनके पूरे परिवार को श्री शनिदेव का दर्शन मिले। उनके पूजन अर्चन के द्वारा उनके जीवन में सभी सुख, शांति और सभी समृद्धि आ जाए। जो भी कष्ट है, क्लेश है उनके जीवन में वो सभी दूर हो जाए। एक तेल का मात्र दिया जलाने से शनिदेव के समक्ष आप सभी की जिंदगी से सभी प्रकार के दुखों का अंत हो सकता है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शनि अमावस्या का आज का ये जो दिन है बेहद खास है। ये तमाम श्रद्धालुओं की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की शरण में आप जाएं और आप भी भाग्यशाली बने इन तमाम श्रद्धालुओं की तरह, तो आप अभी अपने घर से बाहर निकल जाएं। और ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है क्योंकि बेहद खास है आज का ये दिन। शनि अमावस्या महोत्सव जो कि मनाया जा रहा है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में और तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। तो आप भी जल्द से जल्द शनिधाम पहुंचिए। पहुंचने के लिए आप अपने वाहन से सीधा जा सकते हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, या फिर अगर आप चाहते हैं आप तो मेट्रो के सहारे भी आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उतरना होगा और वहां से तमाम सुविधाएं आप सभी को मिल जाएंगी शनिदेव की शरण में जाने के लिए। शनिदेव की शरण में आप जल्द से जल्द आएं और इस मौके को आप बिल्कुल न गंवाएं। आप देख सकते हैं कैसे तमाम श्रद्धालुगण खड़े हुए हैं लंबी लंबी कतारों में शनिदेव के समक्ष अपने जीवन की व्यथाओं को बता रहे हैं। सभी एक गुहार लगा रहे हैं शनिदेव से, हे शनिदेव मेरे जीवन में जो परेशानियां जो समस्याएं हैं आप उनको सुने। देख सकते हैं आप कितनी असीम श्रद्धा है इन सभी श्रद्धालुओं के मन में। सभी सिर्फ एक ही मन में आस्था लेकर आए हैं कि शनिदेव उनके मन के सुनेंगे, उनके कष्टों को दूर करेंगे और उनके जीवन को सुखदायक बनाएंगे। आप भी अगर भाग्यशाली बनना चाहते हैं इन श्रद्धालुओं की तरह तो जल्द से जल्द अपने घरों से बाहर निकल जाएं दर्शकों और पहुंच जाएं शनिधाम श्री शनिदेव की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन पूजन वंदन के लिए, उनकी अर्चना के लिए। ओम शम शनिश्चराय नमः ये वो मंत्र है जिसका लगातार उच्चारण वहां पर सभी भक्तगण कर रहे हैं। पूजा की थाली लेकर सभी अपने हाथों में खड़े हुए हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ लोग मौजूद हैं और सभी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा उन सभी तक हो। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बालक, क्या बालिकाएं, क्या गरीब, क्या रंग, क्या अमीर, शनिदेव के समक्ष सभी एक समान हैं क्योंकि शनिदेव भेद करने वाले नहीं हैं। शनिदेव न्यायाधीश है। शनिदेव वो देव है जो कि आप सभी के जीवन में तमाम सुख समृद्धि लेकर आते हैं और आपके कर्मों के अनुरूप ही आपको फल प्रदान करते हैं। तभी तो उन्हें कहा जाता है कि वो न्याय के देवता हैं। आपको शनिदेव से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज तो शनि अमावस्या का ये बेहद खास दिन है। शनि अमावस्या महोत्सव मनाया जा रहा है श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में। तो आप भी श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम पहुंचिए और शनि अमावस्या महोत्सव में आप भी शरीक होइए और शनिदेव की कृपा पाइए क्योंकि ज्ञान का अथाह सागर शनिदेव आप सभी के लिए वहां पर खोले हुए हैं। मानव जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान करते हैं श्री शनिदेव। तो दर्शकों आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से
श्रद्धालुओं के बीच में असीम आस्था है और सभी चाहते हैं कि बस एक बार किसी तरीके से शनिदेव के दर्शन हो जाएं, उनका पूजन कर सके, उनकी वंदना कर सके, ताकि उनके जीवन की हर एक समस्याओं का शमन हो जाए। शं शनैश्चराय नमः। 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 शं शनैश्चराय। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या में श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। नमो शं शनैश्चराय नमः। सुबह आए थे, हम आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा बाबा है। जी ने नीचे ऐसे जो महाकाल जैसे का मंदिर साक्षात बनाया है, भोले शंकर के ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, वो बहुत अच्छे लगे हमारे को। मैं तो बरसों से आ रहा हूँ यहाँ पर। शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। है दर्द आपके पास, दवा है शनिदेव महाराज। है समस्या आपके पास, तो समाधान है देवादिदेव शनिदेव। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या में श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। नमो नारायण।
हमारी बेहद विशेष पेशकश आप देख रहे हैं शनि अमावस्या महोत्सव पर। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम का वो अद्भुत नजारा, वो अद्भुत दृश्य, जहां पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं शनिधाम के प्रांगण में और शनिदेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं सीधा शनिधाम, दिखाते हैं आपको वो अद्भुत नजारा जहां पर श्रद्धालु मनाने की कोशिश कर रहे हैं शनिदेव को। नमो नारायण। आज शनि अमावस्या का पावन पर्व है और जैसे कि मेरे दाता, मेरे प्रभु सदा कहते हैं कि आज उनके प्रियतम का, उनके बिलवड का दिन है। आप सबने कल लाइव महाआरती में उन्हें देखा होगा और ज़रूर ये महसूस किया होगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने भगवान श्री शनिदेव की आराधना करी, आप हृदय से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो उनके कितने प्रिय होंगे। और ऐसा ही कुछ, यही स्पिरिट, यही एंथुजियाज्म, यही सेवा का भाव मैंने सदा मेरे दाता के हृदय में देखा है। जब इतना उनके सानिध्य में रहने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि वो 24 घंटे 48 घंटे अपने बच्चों के साथ में लोगों के लिए काम करते हैं, तो वाकई महसूस होता है और ये चीज़ रियलाइज होता है कि क्या संसार में सच में कोई ऐसा है, सच में कोई ऐसा दाता है जो अपने इस ह्यूमैनिटी के लिए, इस मानवता के लिए इतना काम करता है। मैंने उन्हें देखा है इतनी मस्ती में, इतने प्रेम, इतने मोहब्बत के साथ लोगों के साथ काम करते हुए। पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रभु का मुझ पर बहुत बहुत अनुकंपा है, बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने सानिध्य में लिया और 3 दिन तक सेवा का एक अवसर दिया। और इस अवसर को अगर मैं देखूं तो मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने ना तो अपनी शरीर की परवाह करी, ना अपने खान पान की परवाह करी। उन्होंने हर पल सिर्फ लोगों के लिए काम किया और मुझे यही बोला, जब भी हमने कहना चाहा कि दाता आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उन्होंने सदा ये बोला कि नहीं बेटा, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के लिए जीवन में कुछ करना है और जब करना है तो अपने आप को मिटाना पड़ता है और वो मिटाते हैं। ये स्पिरिट मैंने उनके अंदर देखी और शायद उसी भाव के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन में सेवा कर पाऊँ। हर व्यक्ति जो आज इस धाम में आया है, आज जो प्रभु का भक्त है, मेरी सिर्फ मेरे मालिक से ये प्रार्थना रखती है कि उसकी झोली भर कर वो यहाँ से जाए। कोई भी ऐसा नहीं हो भक्त जो खाली जाए। आज मैंने इतने लोग देखे, किसी की व्यापारिक समस्या थी, किसी की शारीरिक समस्या थी, यहाँ तक कि इतने छोटे 2 साल का एक ऐसा बच्चा देखा जिसे मेरा ही हृदय दहल उठा कि उसे इतनी बड़ी समस्या। तो वाकई सोचा कि प्रभु तेरे दरबार में कोई आया है तो कोई खाली कैसे जा सकता है। आज हम पर भी इतनी दया करना कि हम तेरे उन सारे भक्तों को बहुत प्यार से, बहुत विनम्रता से, बहुत सेवा भाव के साथ में ले सके। और आप भी थोड़ी सी दया करना मालिक, आप भी थोड़ी सी कृपा कर देना, क्योंकि आप हमेशा कृपा करते आए, हमेशा मेहनत करते हैं। आज कोई ऐसा भक्त नहीं जाए जिसकी झोली नहीं भरे। जीवन में आपने सदा लुटाया है और आपने सदा ये कहा है कि मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ, लेने वाला कोई चाहिए। आज आप देने के लिए तैयार हैं और जो लेने आए वो लेने के लिए तैयार हैं। बीच में कोई बाधा ना आए, बीच में कोई संकट नहीं आए और मेरे प्रभु सबकी झोलियां भरे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दाती महाराज जिन्होंने आज शनिदेव को इस मुकाम तक वो लेकर आए, एक समय वो भी था आज से 7-8 साल पहले जब भगवान शनि को कोई पूजना नहीं चाहता था। अगर मैं अपना बचपन याद करूं दिल्ली में, तो मैंने देखा है कि दिल्ली की स्ट्रीट्स पर एक काले कुमंडल के साथ में आपको बहुत बच्चे नजर आ जाएंगे जो शनि का दान पात्र लेके घूमते हैं और हमेशा ही कहते हैं कि शनि का दान दीजिए। और वहां मैंने उन लोगों के इस डर को महसूस किया कि सिर्फ डर की वजह से उन्होंने वो दान दिया। बाबा का हमेशा ये मकसद रहा कि जीवन में कुछ भी काम करे उसमें इतनी मस्ती होनी चाहिए, हमें डर से नहीं करना चाहिए। एज यूजुअल पीपल से दैट व्हेन वी लव गॉड वी शुड लव गॉड ओनली बिकॉज वी वांट टू लव गॉड, वी शुड लव गॉड आउट ऑफ फियर। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमें डर की वजह से नहीं, उस प्रेम और भक्ति की वजह से प्रभु को पाना चाहिए। और ये मैंने अपने प्रभु से, अपने दाती महाराज से सीखा, क्योंकि उन्होंने जिस मस्ती के साथ में अपने प्रभु को प्रेम किया, मेरे जीवन का ये मकसद बन जाएगा कि शायद मुझे भी ये कभी मौका मिले कि मैं भी अपने दाता को उस चाहत के साथ, आप शायद जानते होंगे कि वो शनि के भक्त हैं, लेकिन वो जीवन में, अध्यात्म में एक समस्त सदगुरु के रूप में इस धरती पर आए। क्योंकि मैंने महसूस किया है, आई वुड नॉट लाइक टू फोर्स माई थॉट्स ऑन यू पीपल, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि थॉट्स कभी फोर्स की जानी चाहिए, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। जब आप खुद उनके सानिध्य से जुड़ेंगे, उनकी सेवाओं से जुड़ेंगे और उनकी दया और कृपा से आप उनके ज्ञान से जुड़ेंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे
कि जिस स्पिरिट की वो बात करते हैं, जिस सोल की वो बात करते हैं, वो मस्ती, वो सोल हम सबके भीतर हम महसूस कर पाएंगे। और जब आप कर पाएंगे तो आप हर मानवता से ऐसे पवित्र धारा के साथ जुड़ जाएंगे कि आपको लगेगा कि दुनिया में कोई पराया नहीं। और ऐसा मुझे फील होता है, और उसके पीछे सिर्फ मेरे प्रभु की कृपा है कि मुझे लगता है कि इस दरबार में जो भी आया वो मेरे दाती का प्रिय है, वो मेरा प्रिय है, और वो कभी यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दाती के साथ सेवाओं में राजस्थान में जुड़े हैं, ये मौका मिला है। ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं जो वो पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं। कहाँ से शुरुआत करूं मैं खुद नहीं जानती, बिकॉज द लिस्ट इज जस्ट एंडलेस। लेकिन अगर हम ध्यान से इस चीज को समझना चाहें तो वो शुरुआत उनकी होती है छोटी सी कन्या से, क्योंकि जो स्कूल वो वहां पर रन करते, गुरुकुल आश्वासन बाल ग्राम, वहां पर हजारों कन्याएं उनके सानिध्य में पढ़ती हैं, एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर पा रही हैं और एक संस्कार को ग्रहण कर पा रही है, जो संस्कार कहीं ना कहीं हिंदुत्व में हम खो चुके थे, बिकॉज वी पीपल वर गेटिंग वेस्टर्नाइज, और शायद हम भूल गए थे कि हमारे खुद के संस्कार क्या हैं। तो सिर्फ एक प्रयास था उनका कि उन बच्चों के अंदर वो संस्कार आ पाए, वो अपने उस धर्म से जुड़ पाए, क्योंकि यहाँ धर्म में हिंदुत्व नहीं है। यहाँ धर्म का उनका मतलब हमेशा से ये रहा है कि धारण करना, जिसने हमें धारण किया है, जिसने हमें पकड़ा हुआ है, जिसने हमें संजोआ हुआ है, उस पवित्रता के साथ, उस परम तत्व के साथ जुड़ना। उन्होंने सदैव उस परम तत्व के साथ जुड़कर मस्ती में काम किया और अपने सारे समस्त सेवकों को, अपने सारे डिसाइपल्स को सिर्फ एक ही चीज समझाई कि आप भी उस परम तत्व के साथ जुड़कर सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए काम कीजिए, क्योंकि जो मानवता के कल्याण के साथ जुड़ता है, संसार में उसकी झोली हमेशा भरी रहती है। और शायद इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव, आजकल आप जो प्रेम करते हैं, आप घर परिवार में देख लीजिए, आप हमेशा किसी चाहत में रहते हैं। एक वाइफ को चाहत होती है अपने हस्बैंड से कि हस्बैंड जब आए फर्स्ट सैलरी लेके, सो ही शुड ब्रिंग हर अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। सिमिलरली यू सी एनी रिलेशन, यू ऑलवेज फाइंड कि लोगों को हमेशा चाहत है कि हमें क्या मिले। क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि हम संसार को क्या दे पाए, हम समाज को क्या दे पाए, हम क्या अर्पण कर पाए? हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन मेरे प्रभु ने सोचा, मेरे दाता ने सोचा, क्योंकि मैंने उनको कभी कुछ लेते हुए नहीं देखा, मैंने हमेशा उनको सब कुछ लुटाते हुए देखा, इतनी मस्ती से देखा, और सदैव उन्होंने लुटाया, हमेशा लुटाया। और आज भी पाली डिस्ट्रिक्ट की प्रत्येक बच्ची, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बच्ची है जिस पर ये फोकस नहीं किया जाता है कि वो एजुकेशन को प्राप्त नहीं करे। और आप सबको भी इस मुहिम में उनके साथ में जुड़ना चाहिए, बिकॉज एज यूजुअल सोसाइटी को नो वन पर्सन कैन चेंज द सोसाइटी। A person can always change, take a positive step, but one has to make sure that the society comes along for a positive message, क्योंकि जब सोसाइटी एक साथ काम करती है, और मुझे लगता है कि जब वो एक मकसद के साथ काम करती है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। जीवन में ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो कभी खाली जाए, सिर्फ एक भावना की जरूरत होती है, एक पवित्रता की जरूरत होती है, और जब आप भीतर से कनेक्ट होकर कोई भी काम करते हो, तो ये मेरा विश्वास है, ये मेरे जीवन का आई वुड से अनुभव है कि हमें डेफिनेटली अपनी मंजिल प्राप्त होती है। जीवन में कभी नहीं चाहा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हर उस पल को एंजॉय करती हूँ जो मुझे दाती के साथ बिताने का मौका मिलता है, मेरे बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, बिकॉज आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि मेरे बच्चों को मैं जीवन में कुछ दे पाऊं। जितना प्रेम उन्होंने मेरे हृदय में उतारा है, शायद उसका थोड़ा सा भी अंश अगर मैं अपने बच्चों को दे पाऊं तो इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। और ना केवल इतना, ना केवल गर्ल एजुकेशन पे उन्होंने काम किया है, हमारा आश्रम बहुत सी ऐसी सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़ता है, बिकॉज अगर हम पाली डिस्ट्रिक्ट में देखें तो एवरी ईयर वी हैव अबाउट 1 or 2 मेडिकल कैंप्स ऑन एन एवरेज, जिसमें लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्री में सेवाएं दी जाती है। सो वी हैव अ नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम पाली, और वो पूरी की पूरी टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती है और मेक श्योर करती है कि जितने भी लोग वहां पर हैं जिन्हें वाकई ही उन सेवाओं की जरूरत है, क्योंकि जब आप हुक इन कॉर्नर में जाएंगे, जब आप किसी भी एक ग्रामीण इलाके में जाएंगे, तो जीवन की रियलिटी सामने आएगी। जब तक मैं दिल्ली में थी, शायद एक सुपरफिशियल लाइफ थी, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू मूव इन अ सोसाइटी, व्हेन आई यूज्ड टू टेक अ फीस्ट विद माय फ्रेंड्स, आई नेवर यूज्ड टू फील द वर्थ ऑफ दैट मनी। शायद आज मैं उस पैसे की वर्थ को समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। हम 350 रुपीज का पिज्जा खाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम वहीं पर एक छोटे से दुकानदार पर कोई छोटी सी सब्जी भी लेने जाएंगे ना, तो वहां पे भी 1 रुपए की बचत करना सीखेंगे। ऐसा क्यों? क्या हमने कभी अपने आप से ये प्रश्न किया कि हमें प्रभु ने इतना कुछ दिया, क्या उसने कभी सोचा कि हमारी पात्रता क्या थी? उसने लुटाया।
तो जब उसने लुटाया तो हम समाज के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें नहीं करना चाहिए? क्या हमें दाता के इस मकसद के साथ में नहीं जुड़ना चाहिए? तो आप सबसे मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है कि उन्होंने जो इतना कार्य किया, पाली डिस्ट्रिक्ट में इतना काम जो वो कर रहे हैं, जो बेटी पढ़ाओ के अभियान को तन मन के साथ में, उस लगन के साथ में उनके साथ में है, उनके सारे महात्मा उनके साथ में, उनके सारे लोग, उनके वॉलंटियर्स, उनके डिसाइपल्स उनके साथ में। तो मैं जन जन तक सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आइए, इस दरबार में आइए, शनिदेव के दर्शन कीजिए। और जैसे कहते हैं कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। और मैंने सुना है कि तुमने भक्तों को तारा शनि का करके बहाना। लोग बहाना ढूंढते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जाने कितने कितने तरीकों से अपने भक्तों को तारा। एक मेरा दाती है जो संसार में आया है, शायद शनि तो एक बहाना है, वो एक कड़ी है जिस कड़ी के माध्यम से आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं। और इस कड़ी से अगर एक बार जुड़ेंगे और ज्ञान की तरफ अग्रसर होंगे, एक कदम आप बढ़ा के देखिए। मुझे ये तो नहीं पता कि मटेरियलिज्म आप जीवन में कितना कमा पाएंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो आपके जीवन का रियल मकसद होना चाहिए। बट आई एम श्योर कि जिस पीस को, जिस शांति के लिए आप आज भटक रहे हैं, मंदिरों में इतनी लंबी लाइन केवल शांति के लिए, समस्याएं हैं, आपको हजारों में से कोई एक भक्त मिलेगा जो इस संसार में खाली प्रभु दर्शन के लिए आया, नहीं तो पूरी की पूरी भीड़ तो सिर्फ अपनी समस्याओं के लिए आती है। तो उस समस्याओं से बाहर निकलकर आप उस जीवन के मकसद तक पहुंच पाएंगे। वो पहुंचाना चाहते हैं, वो आप सब तक पहुंचना चाहते हैं। वो मालिक है जिसकी झोली हमेशा दुनिया के लिए भरी रहती है, लुटाने के लिए तत्पर रहती है। वो तो सिर्फ पात्रता खोजते हैं, और मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि वो पात्रता खोजते हैं, वो तो पात्रता तैयार करने के लिए सक्षम है। वो तो जीरो से उठाकर आपको उस लेवल तक पहुंचाते हैं, पात्र बनाते हैं, खुद कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें कृपा डालते हैं, बरसाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उस जीव के पास में इस जीवन में एक मौका मिल जाए कि वो स्वयं के साथ जुड़ पाए। और यकीन जानिए, जिस पल स्वयं के साथ जुड़ेंगे, जिस पल उस मस्ती को पाएंगे, वो पल आपके लिए इतना यूनिक होगा और आपको ऐसा लगेगा कि पूरा संसार आपका खुद का है। आप ना चाहकर भी कभी किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, आप कभी ना चाहकर भी किसी से कोई ऐसी भावना नहीं रख पाएंगे। आपको लगेगा पूरा संसार को आप गले लगा लो, और जो मेरे प्रभु का जीव है वो मेरा जीव है, प्रभु उसके लिए कुछ कर पाए, मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं, ये जीवन कहीं कुछ काम आ पाए, यही हमारे जीवन का मकसद है। तो अपनी बात को संक्षिप्त कहते हुए आप सबको पुनः सारे राष्ट्रवासी को शनि अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आप यहाँ आए, आप यहाँ पधारे, हमारा सिर्फ एक प्रयास रहा कि हम अच्छे से आपको सहयोग कर पाए, कि आप अपने दर्शन दे दीजिए। भूल चूक हो जाती है, हम सब वॉलंटियर्स हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। दाती कहते हैं कि प्रयास करना हमारा फर्ज है, लेकिन गलती हो जाती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम आपके उन प्रयासों को ना पाने में असफल रहे हो, तो माफी चाहेंगे। और ये प्रयास रहेगा कि आप हमें हमारी कमियां बताइए, क्योंकि मेरे प्रभु ने हमेशा कमियों पे काम करना सीखा है। उन्होंने हमेशा हमें जीवन में बोला कि बेटा अपनी कमियों को सुधारो, अपनी कमियां पूछो, क्योंकि जो इंसान अपनी कमियों को देख पाता है वो स्वयं को देख पाता है, और जो स्वयं को देख पाता है वो जीवन में आगे बढ़ पाता है, और जो जीवन में आगे बढ़ पाता है वो अपनी मंजिल को पा पाता है, और जो जीवन में मंजिल को पा पाता है वो समाज के लिए कुछ कर पाता है। तो बस एक इतनी सी चाहत है कि आइए हम सब ये सारे हाथ मिलकर अपने राष्ट्र को इस ओर ले जाएं कि राष्ट्र में एक बच्ची भी ऐसी नहीं हो जिसको पढ़ाई लिखाई से वंचित रहना पड़े। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपके सैलरी का एटलीस्ट 10% कंट्रीब्यूशन एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए, एक ऐसी संस्था को जाना चाहिए, एक ऐसे पात्र को जाना चाहिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है। और इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि घर बैठ के आपके पास में पात्र आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। You will have to take out time, maybe on Sundays, maybe on your weekends. जैसे आप अपने फ्रेंड्स के लिए समय निकालते हैं, जैसे आप अपने सोसाइटी के लिए समय निकालते हैं, जैसे आप अपनी वाइफ के लिए समय निकालते हैं, आपको समाज के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए और बाहर ढूंढना चाहिए उस आंख के साथ कि क्या कोई ऐसा पात्र है, क्या कोई ऐसा है जिसके आसपास में हम उस जीवन को सुधार सकते हैं। क्या हमारे घर पे ही कोई ऐसा मेड सर्वेंट है जिसे हम पढ़ा सकते हैं, जिसे हम जीवन में आगे ले जा सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, so we have to start make that short step, take that step at home, and छोटे छोटे steps जिसको कहते हैं milestones तक आपको ले जाते हैं, and definitely हम अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सभी राष्ट्रवासियों को शनि अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। मेरा शुभ अवसर कि मुझे दाती का सानिध्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनर्वी आपका इतना सुंदर महिमा बखान करने के लिए शनिधाम के बारे में। तो देखिए दर्शकों, ये है वो सेवा भाव
ये है वो श्रद्धा भाव जो शनिधाम के हर एक सेवादार के भीतर है। तमाम सेवादार इसी श्रद्धा भाव, इसी सेवा भाव के साथ आप सभी की सेवा करने के लिए शनिधाम में हर पल तत्पर है। हर पल ये सोचता है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं शनिधाम, उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। और ये तमाम सेवा भाव इन सभी के भीतर आया है। इनके जो आधार हैं, इनके जो प्रिय हैं, इनके जो प्रभु हैं, वो हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज, जो स्वयं अपने आराध्य की तरह ही दूसरों का कल्याण करने वाले हैं, दूसरों को सुख देने वाले हैं। जिस तरीके से शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं, वैसे ही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के सानिध्य में जब आप जाते हैं तो आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि दाती जी महाराज आप सभी को जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। वो बताते हैं आपको किस तरीके से आप अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। आप शनिदेव के शरण में आइए, शनिदेव की उपासना कीजिए। शनिदेव से बिल्कुल डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव सभी का मंगल करने वाले हैं। उसी प्रकार स्वयं दाती जी महाराज हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदल रहे हैं। श्री शनिधाम ट्रस्ट की ओर से दाती महाराज के सानिध्य में ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्होंने अभी तक हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है, उनकी जिंदगियों को संवारा है। उन्हें वो एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां से उनकी जीवन की नई शुरुआत हुई है। और ऐसी ही एक योजना है दाती महाराज की बाल ग्राम सेवा योजना। आइए दिखाते हैं आपको उसके बारे में। आलावास बालग्राम। आलावास स्थित आश्वासन बालग्राम अनाथ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। आलावास बालग्राम अनाथ बच्चों के लिए फरिश्तों का सहारा है। गुरुकुल में जलाई गई शिक्षा की अलग बच्चों को मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने में पल पल मदद करती है। गुरुकुल ने लगभग 730 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली है। दाती महाराज द्वारा शुरू किया गया आलावास बालग्राम बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में सक्षम है। तो देखा आपने आलावास ग्राम बाल विकास योजना के माध्यम से किस तरीके से दाती जी महाराज ने अनाथों बच्चों की जिंदगियों को बदला है। तमाम बच्चे जो कि जीवन की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए थे, जीवन की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे, ऐसे ही कुछ बच्चों के पास आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से श्री दाती महाराज ने उनकी जिंदगी को बदला है। तो तमाम बच्चों को आप इस वक्त देख रहे हैं, दिखाएंगे हम आपको उन बच्चों को और साथ ही साथ आप की बात भी करवाएंगे उन बच्चों से। वो बच्चे स्वयं आपको बताएंगे कि किस तरीके से दाती महाराज के सानिध्य में आकर उनकी जिंदगी में एकदम से परिवर्तन हुआ। वो बच्चे जो कि कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े हुए थे, उन बच्चों को नहीं पता था कि आगे आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से वो अपना जीवन जीने वाले हैं, किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कैसा होगा उनका भविष्य, क्या वो भविष्य में कुछ कर भी पाएंगे, क्या वो पढ़ लिख पाएंगे, क्या वो अपनी आजीविका कभी कमा पाएंगे, क्या वो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। ये तमाम तरह के कुछ ऐसे सवाल थे जो कि इन सैकड़ों बच्चों के मन में कौंध रहे थे। बचपन में ही उन्होंने उस प्रकार के हर एक कष्ट को देखा है जिसकी कामना कोई भी नहीं करता, उस एक दर्द को झेला है जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं झेलना चाहता। ये अनाथ बच्चे जो कि माँ बाप के सानिध्य से बहुत दूर अकेले ही अपनी जिंदगी जी रहे थे, इन तमाम बच्चों को अपने सानिध्य में लेकर आए दाती जी महाराज और इनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। आइए मिलाते हैं आपको इन बच्चों से। हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमान में, किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव
बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, हमारे बाबा को रहती मेरी हर बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमान हमें किस बात की चिंता, हुई किस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई किस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथों में जब हाथ में किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमान हमें किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, रहे हर सांसों में भगवन तेरे एक नाम की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगमान हमें किस बात की चिंता।